तो दोस्तों वेदांता ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 37,824 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 37,634 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 39,868 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 6% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। साल दर साल क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी इसको क्या 39,868 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 38,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी के जो खर्चे थे 32,756 करोड़, पिछले साल 33,169 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 33,449 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 से 6% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको लगभग 1% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखें, खर्चे बहुत हद तक कंपनी के कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,457 करोड़, पिछले साल 5,603 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3,479 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 40% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन गिरावट के पीछे का 2 रीज़न है क्यों गिरावट हुई है वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में इस क्वार्टर में 2,067 करोड़ के आसपास का कंपनी को नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 1,868 करोड़ का फायदा हुआ था। तो जहां आपको इस क्वार्टर में नुकसान होता हुआ देखने को मिला 2,000 करोड़ के आसपास, वहीं पिछले साल 2,000 करोड़ का फायदा हुआ था। तो उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला, क्योंकि उसके पहले का प्रॉफिट देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो आपको साल दर साल 5700 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट गिर रहा है, क्योंकि कंपनी के जो एक्सेप्शनल आइटम है जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला। दूसरा कंपनी के अदर इनकम भी अगर आपने देखा होगा तो पिछले साल कंपनी को 1,300 करोड़ का अदर इनकम था, जबकि इस क्वार्टर में 600 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम और कंपनी के अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी ने उसको कितना किया है 3,480 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 3,600 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक्सेप्शनल आइटम, मार्केट को ये पता था क्योंकि कमेंट्री मैंने पढ़ा हुआ था तो उसमें मार्केट का मानना था कि साल दर साल की कंपनी के जो एक्सेप्शनल आइटम रहेंगे जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट का ये नहीं कहना था कि इस क्वार्टर में भी कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू नुकसान होगा। ये एक तरह से बोले ये एक सरप्राइज़ है मार्केट के लिए, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 2,000 करोड़ निकाल देते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 5,400 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का माना था 3,600 करोड़ के आसपास ही। तो ऐसे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से बेहतर ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 8 रुपये 15 पैसे के आसपास, पिछले साल 11 रुपये 26 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 61 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे देखने को मिले, बस एक वही थोड़ा सा सेंटीमेंट की वजह से आप कह सकते हैं कि कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर रहा है, वो बस सेंटीमेंट की वजह से थोड़ा सा निगेटिव आपको देखने को मिला है। बाकी नंबर देखें तो नंबर आपको अच्छे ही देखने को मिला है, सारा कुछ आपको बेहतर ही आपको देखने को मिला है। तो चलो बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।